अभी एक डेवलपमेंट हुई है और उसमें मोबाइल फ़ोन सस्ते होने की बजाय महंगे कर दिए गए हैं। इसमें कोई 62 जो है वो ब्रांड है जो महंगे किए गए हैं। क्या हुकूमत का ये डिसीजन जो है वो वापस हो सकता है, उसकी कोई गुंजाइश रखी गई है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको हम आगाह करेंगे कि पहले ये खबरें आ रही थी कि हुकूमत शायद मोबाइल फ़ोन जो है वो सस्ते करने जा रही है, उस पर ड्यूटी टैक्सेस कम करेंगे। और जो ख़जाना की जो कमेटी का इजलास हुआ था हालिया, उसमें भी ये इशू डिस्कस हुआ था और फिर रिपोर्ट भी तलब की गई थी और ये भी कहा गया था कि इस पर तमाम ड्यूटी और टैक्सेस की डिटेल लेके आएँ ताकि उसको मद्देनज़र रखते हुए अगले माली साल के बजट में इसको रैशनलाइज़ करने की तजावीज़ तैयार करके FBR को दी जाएँ। और कहा यह जा रहा था कि अगले बजट में मोबाइल फ़ोन जो है वो सस्ते किए जाएंगे, उस पर ड्यूटी टैक्सेस कम किए जाएंगे। लेकिन अभी एक डेवलपमेंट हुई है और उसमें मोबाइल फ़ोन सस्ते होने की बजाय महंगे कर दिए गए हैं। उसी की हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि एक तरफ हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क में डिजिटाइजेशन बढ़े और तमाम काम जो है वो इवन दैट के बच्चों की क्लासेस और तालीम जो है वो भी ऑनलाइन जो है वो चल रही है, उसमें भी या लैपटॉप यूज़ हो रहा है या मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन जो है वो महंगे कर दिए गए हैं और ये इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन है और इसमें कोई 62 जो है वो ब्रांड है जो महंगे किए गए हैं। इसकी हम आपको सारी तफसीलात बताएंगे और इसके हमारे पास जो हुकूमत की तरफ से रूलिंग जारी की गई है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी सहूलत के लिए वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए जाएँ और इस वीलॉग के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी चलेंगे ताकि उससे आप असिस्टेंस ले सकें। लेकिन कुछ तफसीलात मैं आपको अपने इस वीलॉग में बताऊँगा कि कौन कौन से मोबाइल जो है वो महंगे हुए हैं और उसकी वजह क्या है, और फिर ये भी बताएंगे कि क्या हुकूमत का ये डिसीजन जो है वो वापस हो सकता है, उसकी कोई गुंजाइश रखी गई है। तो नाज़रीन, ये जो तफसीलात हैं वो तो हम आपको बताएं कि इसमें आईफोन के तमाम ब्रांड शामिल हैं, इसमें सैमसंग के तमाम मोबाइल शामिल हैं, गूगल पिक्सल के, वन प्लस के, ये तमाम ब्रांड हैं। आलमोस्ट कोई 62 के करीब जो है ये मोबाइल फ़ोन बनते हैं जो महंगे किए गए हैं। इनकी जो कस्टम वैल्यूएशन है वो रिवाइज़ करके अपवर्ड की गई है और इसमें कोई जो हमने कैलकुलेशन की थी कि ये 175% से ज़ायद तक का इजाफा बनता है, यानी मुख्तलिफ वेरिएंट पे मुख्तलिफ इजाफा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगरचे हुकूमत ने ड्यूटी और टैक्सेस के स्ट्रक्चर को किसी किस्म की उसके साथ छेड़खानी नहीं की है कि ड्यूटी और टैक्सेस अपनी जगह पे बरकरार हैं, लेकिन इंपोर्ट पे जो जिस पे ड्यूटी और टैक्स कैलकुलेट किए जाते थे और फिर उसकी वसूली की जाती थी, उस वैल्यू को अपग्रेड कर दिया गया है। उसका डेफिनेटली मतलब ये है कि जब किसी चीज़ पे 100 रुपये पे अगर कोई 25% टैक्स या ड्यूटी कलेक्ट की जाती थी, जब उसकी वैल्यू को 100 से बढ़ाकर 150 या 175 या 200 कर दिया जाएगा, तो जब 200 पे 25% टैक्स वसूल किया जाएगा तो डेफिनेटली वो अमाउंट बढ़ जाएगी और उसका इम्पैक्ट प्राइस पे आएगा और वो प्राइस आवाम ने पे करनी है। तो यही मोबाइल फ़ोन्स के साथ हुआ है और 175% तक वैल्यूएशन को जो है वो बढ़ाया गया है। और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें FBR का जो एक इदारा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम वैल्यूएशन, उसने ये रूलिंग जारी की है और इसने जो इससे पहले जो 16 जनवरी 2026 को जो इस हवाले से रूलिंग जारी की थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे नई रूलिंग जो है वो लागू कर दी गई है और ये फौरी तौर पे नाफिज़ुल अमल है। और साथ में ये बताया गया है कि ये चूँकि पिटीशन दायर की गई थी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनका इस पिटीशन में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि चूँकि इम्पोर्ट मोबाइल फ़ोन होते हैं तो उसकी वजह से लोग लोकल मोबाइल फ़ोन उस तरह से नहीं ख़रीदते, तो उससे लोकल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो हर्ट हो रही है। तो ये मौक़िफ़ बना के तो उन्होंने पिटीशन दायर की थी और उसमें फिर पूरा जो डेटा फ्राहम किया गया था और साथ में उसमें एक ये भी जो है वो जवाब दिया गया था कि जो इंपोर्ट किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन उसकी जो वैल्यूएशन है वो लो शो की जाती है ताकि ड्यूटी टैक्स कम लगे और फिर मार्केट में जो लोकल तैयार होते हैं वो जो लोकल मोबाइल फ़ोन है वो उन इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन की कीमत के साथ जो है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते, तो इसलिए लोकल प्रोडक्शन जो है वो उससे मुतासर होती है। तो ये सारे डेटे का जो है वो जायज़ा लेके FBR का जो मतहत इदारा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम वैल्यूएशन, उसने नई रूलिंग जारी करके
और कस्टम वैल्यूएशन को अप कर दिया है। लेकिन साथ में इसमें उन्होंने अपने डिसीजन में ये लिखा है कि अगर इस पे जो लोग इंपोर्टर्स हैं या दूसरे जो इफेक्टिव इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, और फिर अगर वो सफिशिएंट डेटा देते हैं और उनके मौक़िफ़ में कोई वाज़े जो है वो कोई दलाइल मिलते हैं और उसमें ये चीज़ प्रूव होती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था वो हकीकत में मबनी नहीं है, तो फिर उस सूरत में इसको रिवाइज़ करके जो है वो नई रूलिंग जारी कर दी जाएगी। ये 30 दिन की जो है वो मोहलत दी गई है, लेकिन अभी ये लागू कर दिए गए हैं और उसका मार्केट पे इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया। तो इस पे हमने थोड़ा सा सर्च भी किया और वर्किंग की, तो हमें पता ये चला कि इस वक्त मोबाइल फ़ोन की जो इंपोर्ट है वो कोई 1.5 अरब डॉलर से 2 और सवा 2 अरब डॉलर सालाना के करीब जो है वो हो रही है, और उस पर जो FBR को ड्यूटी और टैक्सेस की मद में जो कलेक्शन हो रही है कि वही 90 अरब रुपए के लगभग जो है वो ड्यूटी टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट को कलेक्शन हो रही है। इस इकदाम के बाद डेफिनेटली ये 100 बिलियन से क्रॉस जो है वो कर जाएगी, और लेकिन इस पे इम्पोर्टर्स का और लोगों का जो है वो इस पे शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल आया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत एक तरफ ड्यूटी टैक्सेस बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के जो बोझ है वो भी अवाम पे बढ़ाई जा रही है, और फिर हुकूमत एक तरफ धकेल रही है और कह रही है और मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो गैजेट्स हैं उनको जो है वो पहुंच से जो है वो दूर कर रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी जो है वो बिहेवियर है हुकूमत का, तो इस पर हुकूमत को जो है वो गौर करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाया जाए और पाकिस्तान में जो है वो इम्पोर्टेड जो मोबाइल्स की बजाय हम लोकल जो यहाँ पे का मोबाइल तैयार होते हैं उनको जो है वो फ़रोग दिया जाए। तो यही वजह है कि इस ड्यूटी को जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसमें ये मैं थोड़ा सी आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि ये जो यूज्ड आईफोन प्रो मैक्स है इसकी जो कस्टम वैल्यूएशन थी ये पहले $460 पर पीस के हिसाब से डिटरमिन की गई थी, अब इसे बढ़ा के $505 जो है वो कर दिया गया है। और इसी तरह आईफोन जो प्रो है वो $390 था, अब इसको बढ़ा के $472 कर दिया है। और फिर इसी तरह आईफोन 15 जो है वो प्लस जो था वो 320 उसकी डॉलर थी, इसको बढ़ा के 390 कर दिया गया है। और फिर आईफोन 15 जो है वो $310 था, इसको बढ़ाकर जो है वो $378 जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह यूज्ड आईफोन 14 प्रो मैक्स ये 360 था, इसको $413 जो है वो कर दिया गया। इसकी सारी डिटेल है जो कि इन पेपर्स में जो है वो मौजूद है। ये मौजूदा रूलिंग है जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई है, जिसमें रेट रिवाइज इसमें सारे दिए गए हैं, जिस पे जो है वो अब ड्यूटी टैक्सेस की कलेक्शन जो है वो की जाएगी। और ये जो है ये पुरानी रूलिंग्स हैं जिसको के ख़त्म कर दिया गया। इसमें ये सारी डिटेल दी गई है कि पहले कितनी वैल्यू थी जिस पे जो है ड्यूटी टैक्स की जो है वो उसकी कैलकुलेशन होती थी। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि इसके फौरी बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए हैं और अब जो है वो हुकूमत पे ये प्रेशर है। और हमारी हुकूमती हल्कों से बात हुई है और इम्पोर्टर से भी बात हुई है, उनका यह कहना है कि अगली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कायमा कमेटी का इजलास होगा उसमें भी इस इशू को उठाएंगे। और फाइनेंस कमेटी जिसमें कि इसकी रिपोर्ट तलब की थी और पूरा डेटा मांगा था कि वो इसको वर्कआउट करके अपनी तजावीज़ जो है वो FBR को और वज़ारत ख़ज़ाना को देंगे कि अगले बजट में इसको कम किया जाए। तो उस कमेटी के इजलास में भी इस मामले को लेके जाएंगे कि ये तो फिर नाइंसाफ़ी होगी कि एक तरफ बढ़ा दिया गया और फिर अगले बजट में जो है कुछ ड्यूटी टैक्सेस कम करके हुकूमत जो है फिर क्रेडिट लेगी कि हमने मोबाइल फ़ोन पे ड्यूटी टैक्सेस कम कर दिए हैं, जबकि हकीकत में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आवाम जो है वो इसकी कास्ट जो है वो बेयर करेंगे। तो नाज़रीन ये थी आज तक की इन्फॉर्मेशन और आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए। शुक्रिया।